Good morning, students. Today's our numerical is a parallel combinations of three resistance takes a current 7.5 ampere from 30 volt supply. If two resistance are 10 ohm and 12 ohm, find the third resistance. भाई पैरेलल कम्बिनेशंस है, ठीक है, उसमें करंट दे रखा है 7.5 एम्पियर और 30 वोल्ट. करंट कितना आई 7.5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 30 वोल्ट. टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे. क्या होता है रेजिस्टेंस? R इज इक्वल टू V बाई आई. V कितना है 30, I कितना है 7.5. क्लियर? निकालेंगे. 15 5 जा 75, 2 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया 4 ओम. वी नो दैट इन पैरेलल कम्बिनेशंस क्या होता है 1 अपॉन में R. 3 रेजिस्टेंस है तो 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3. 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं. ये तो हमने कितना निकाला है 4 ओम का टोटल रेजिस्टेंस. तो 2 रेजिस्टेंस कितने कितने के दे रखे हैं 10 ओम प्लस में 12 ओम. R3 को यहां से निकाल लेंगे. क्लियर? R3 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X. ये हमारे पास सर्किट गिवन है, ये अननोन रेजिस्टेंस है X. इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है. इन द शोन सर्किट इफ नो करंट फ्लो थ्रू द सेक्शंस AO. इस सेक्शन से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा. ठीक है. अगर इस सेक्शन से करंट फ्लो नहीं होगा तो ये क्या होगा व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस पोजीशंस. तो अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, बिकॉज अननोन रेजिस्टेंस जब बैलेंस पोजीशंस पे होगा तो कैसे निकालेंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन में S. सो दिस इज अननोन रेजिस्टेंस S. तो कैलकुलेट दिस. S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q अपॉन P इंटू R. तो इसी तरह इस X को हम कैलकुलेट कर लेंगे. आगे देखो. आल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉ बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट. ये 6 वोल्ट बैटरी है और इसके द्वारा इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है. उससे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. टोटल रेजिस्टेंस निकालने से पहले इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा. उसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है, वो देख के निकालना पड़ेगा. और उसके बाद हमने क्या निकालना है करंट निकालना है. ठीक है. तो सबसे पहले देखो इस सर्किट को हमने ठीक से बना लिया व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में. वी नो दैट दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दीज आर अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज. और व्हीटस्टोन ब्रिज में बोथ आर सीरीज एंड दिस resistance and this resistance are connected in parallel from AO. no current flow this arm because बता रखा है इसने AO सेक्शन से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. ठीक है. तो इसको तो हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं. तो देखो as no current flow through the sections AO, Wheatstone bridge is at balance positions. No current flow through the sections AO. Wheatstone bridge at balance positions. Balance पोजिशंस में होगा तो बैलेंस पोजिशंस में होगा तो क्या आएगा P अपॉन में Q. तो P Q R S ऐसे माना था. 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन में X. यहां से X की वैल्यू निकालेंगे. X की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा X इधर और ये 4 इधर, 2 नीचे. 3 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 2. तो X की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 अपॉन में 2. तो क्या आ गई
6 ओम। x हमारे पास क्या आ गया, 6 ओम का आ गया। क्लियर। अब x हमारे पास आ गया तो हम क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। अब वेयर AO इज नो करंट फ्लो थ्रू दिस आर्म, सो 10 ओम रेजिस्टेंस इज इन इफेक्टिव। इसका कोई महत्व नहीं रह जाता जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस में देखेंगे तो इसके अंदर ये दोनों तो किस में होंगे, सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, और ये सर्किट आपस में क्या होगा, पैरेलल में। तो कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, 1/R। ठीक है, 1/R इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 प्लस में 4 प्लस में 1/3 प्लस में 6। तो 1 में क्या आ गया, 6 प्लस में 1/9। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया इनका, 18। 3 प्लस में 2, 5/18। 1/R की वैल्यू क्या आई, 5/18, और R निकालेंगे तो क्या आएगा, 18/5। 18/5 को निकालेंगे तो 5 3 जा 15, 0.3 बचे, 5 6 जा 30, 3.6 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका B और C के बीच में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या है, 3.6। ठीक है, इस पूरे सर्किट के ये जो रेजिस्टेंस है किस में कनेक्ट है, सीरीज में। यहां पे हमने क्या निकाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C कितना है, 3.6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज इस सर्किट के। तो क्या आएगा, 2.4 प्लस में 3.6 कितना आ गया, 6 10 5 5 और 1 6, 6.0 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 6 ओम। अब हमें क्या निकालना है, करंट। करंट क्या होता है, I से डिनोट करते हैं, क्या होगा, V/R, बिकॉज V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 एम्पियर। क्लियर। एक बार फिर से देख लो, ये हमारे पास सर्किट है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। जब AO के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस पोजीशंस, तो ये हमने बैलेंस पोजीशंस पे कर लिया। अगर इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई महत्व नहीं रहेगा। बैलेंस पोजीशंस में हमारे पास फॉर्मूला है P/Q इज इक्वल टू R/S। इससे X की वैल्यू निकाल लेंगे। X की वैल्यू हमने क्या निकाली, 6 ओम। अब बिटवीन द B एंड C क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में आपस में, और आपस में ये होगी किसमें, पैरेलल में। तो उनको सोल्व करके ना हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमारे पास क्या आ गया, 3.6। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस, दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में करके निकाला, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 6 ओम। उसके बाद करंट निकाल देंगे इन दिस सर्किट में। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज 6 ओम। 6/6 कितना आ गया, 1 एम्पियर। क्लियर।